सिग्नल पकड़िए और बात को समझिए। मार के बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस घर में उनके साथ बहुत खुश हूं। मधु, तू सब कुछ भूल गई। मधु, यही है वो आरके जिसने तेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। यही है वो आरके जिसने पूरी दुनिया के सामने तुझे जलील किया। मधु, बिल्कुल, क्योंकि प्यार बड़ा होता है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। खैर, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हारे इस फैसले को नहीं स्वीकारती। इतनी बड़ी बात को मैं नहीं मानती। न एक मां की तरह, न एक औरत की तरह मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती। राधा जी, आपसे मेरा रिश्ता मधु की वजह से था। आज जब मैंने इससे रिश्ता तोड़ दिया है तो आज के बाद मेरी मुलाकात आपसे भी कभी नहीं होगी। मां, क्या कहा तूने? नहीं मधु, अगर ये शब्द तूने मुझसे कहा है ना तो विनती है तुमसे, दोबारा मां शब्द कभी मत कहना। क्योंकि तुम्हारे मुंह से मां शब्द सुनने में मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही। क्योंकि मैंने जिस बेटी को जन्म दिया है वो ये नहीं है। अरे वो तो कोई और थी जिसने मुझे वचन दिया था कि वो लड़ेगी, सही और गलत के लिए लड़ेगी, अपने प्यार के लिए लड़ेगी, लेकिन अपने आत्मसम्मान को भूलकर नहीं। मधु, प्यार दिल से होता है, लेकिन एक औलाद दिल के आगे हार मानकर शायद ये भूल जाती है कि उसी दिल को धड़कन देने के लिए मां ने 9 महीने कितनी तकलीफें उठाई होगी। मैंने तुझ पर घमंड किया था मधु, और सारी जिंदगी करना चाहती थी, पर अब नहीं। मधु, तुम अपने आप को एक ऐसे इंसान के हवाले सौंप रही हो जो तुमसे प्यार नहीं करता है, जिसके लिए तुम सिर्फ और सिर्फ एक जिद हो, इंसान नहीं। मधु, प्यार में मिट जाना अलग होता है और बिक जाना अलग। मधु, माँ बेटी से रिश्ता तोड़ती है और बेटी माँ के पीछे जाने के बजाय सीधा अपने रूम में। दाल में कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। पूरी दाल ही काली है भाई। मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती, न एक मां की तरह, न एक औरत की तरह, क्योंकि तुम्हारे मुंह से मां शब्द सुनने में मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही। मधु, प्यार में मिट जाना अलग होता है और बिक जाना अलग। मधु, तुम ठीक हो ना?
नहीं आरके, माँ ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। रिलैक्स, रिलैक्स मधु, रिलैक्स। यहाँ देखो, यहाँ देखो मधु, ये रिश्ता इतना कमजोर नहीं है जो सिर्फ कह दिया और टूट गया। मैं जानता हूं सासू माँ बीते समय में हुई बातों को लेकर परेशान है। जिस तरह से कल रात तुमने मुझे समझा और समझाया, ठीक उसी तरह सासू माँ को भी समझना होगा। मधु, हम दोनों अलग हैं, पर हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। और इस अलग से पागलपन को, इस अलग सी दीवानगी को सासू माँ को समझना होगा। ये सिर्फ तुम्हारा प्यार नहीं है मेरे लिए, ये हमारी सांसें, धड़कन है, हमारी जिंदगी है। और जितना बड़ा सच तुम्हारा प्यार है, उतना ही बड़ा एक माँ का अपने बच्चे से प्यार होता है। पता है, जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो माँ से एक पाइप से जुड़ा होता है, और वो पाइप उस बच्चे का किसी और के साथ पहला रिश्ता होता है। पहला प्यार और पहला रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बस मधु, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे घर आकर मेरी बीवी को रुलाए। चलो, सासू माँ को तुमसे माफी मांगनी होगी। चलो चलो। आरके सुनो, आरके वो मुझसे मिलना नहीं चाहती इस वक्त। वो मुझे देखना तक नहीं चाहती। बीवी तुम यहीं रुको, मैं सासू माँ को यहाँ लेकर आता हूँ। वो तुमसे माफी मांगी। नहीं आरके वो क्यों माफी मांगेंगे? इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो बस एक माँ की तरह सोच रही है। मुझे अपने बच्चे की चिंता हो रही है। मधु, कोई तुम्हारे और मेरे इस रिश्ते को स्वीकारे या ना स्वीकारे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फर्क तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। सर, वो फोटोशूट के लिए कुछ लोग आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आपसे बात हो चुकी है। कैंसिल कर दो। बिट्टू जी को बोलो, वो संभालेंगे। जी सर। नहीं आरके, तुम जाकर काम करो, मैं ठीक हूं। मुझे भी कुछ काम निपटाने हैं, तुम जाओ। तुम ठीक हो ना? पक्का? पक्का। बीवी, तुम्हारे पैर बहुत खूबसूरत है, इन्हें जमीन पर ही रखना, कहीं फोल्ड करके उड़ मत जाना। मजाक कर रहा हूं, मैं जानता हूं तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए। माँ, 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 कहाँ गई थी आप?
कहाँ गई थी माँ? आरके के घर। मधु ने मुझसे झूठ कहा था कि वो अपने दोस्त प्रीति के आ जा रही है, लेकिन मैंने जब प्रीति के यहाँ पता किया तो मुझे पता चला कि वो कृष्णा वो लौट गई है आरके के पास, और वो वहां से वापस भी नहीं। तो तू जानती थी? माँ, बहुत अच्छा। दोनों बहनों ने मिलकर अपने माँ को बेवकूफ बनाया और मैं बेवकूफ बनती गई। तू जानती थी ना? खुश तो बहुत होगी ना तुम कि उसने तुझसे झूठ नहीं कहा और अपने माँ से झूठ कहा। बहुत खुश होगी ना तुम। लेकिन इससे क्या हुआ तृष्णा? क्या मधु का झूठ छोटा हो गया या खत्म हो गई उसके आरके के पास लौटने की गलती और उसका अंजाम? बोलो क्या हुआ? या फिर सर में ये गलती ही नहीं है? बोलो। नहीं 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 माँ, वो मधु ने मुझसे वादा लिया था। क्या वादा लिया था? अपने माँ से झूठ बोलो। ये वादा लिया था या ये वादा लिया था कि देख जा रही हूँ मैं आरके के पास बर्बाद होने के लिए, तू चुपचाप खड़े रह के तमाशा देख। ये वादा लिया था? बोलो क्या वादा लिया था? कृष्णा क्यों किया तूने ऐसा? क्यों जाने दिया तूने उससे? रोका क्यों नहीं तूने उससे? तू जानती है ना कि आरके कितना बड़ा पागल इंसान है। मेरी बच्ची को वो उठा कर लेके गया और तूने उसे क्यों जाने दिया तृष्णा? क्यों? मधु ने मुझसे कहा था वो वहां से निकल नहीं पाई क्योंकि वो उससे प्यार करती है। छी, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उस राक्षस से प्यार करती है और वो वहां से वापस नहीं आना चाहती हमारे पास। यही कहना चाहती हो तुम? माँ छूना मत मुझे। समझो, हाँ, ये मधु का फैसला है। बहुत ही बेवकूफी भरा फैसला है ये। इतना बर्बाद होने के बाद भी अगर वो राक्षस के पास लौटना चाहती है तो बहुत ही बेवकूफी वाला फैसला है ये। हम दोनों ने उसे टूटते हुए देखा है, बर्बाद होते हुए देखा है। थोड़ा सा लड़ लेती अपने प्यार से, अपने आप से, तो क्या होता? थे ना मैं उसे संभालने के लिए, उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए थे ना मैं। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, अपना फैसला खुद ले सकती है। क्योंकि उसका फैसला है, यही कहना चाहती हो तुम? उसका फैसला है। इतना अपमान सहने के बाद भी, बर्बाद होने के बाद भी मेरी बेटी वहां उसके साथ रहना चाहती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? संभालो। सॉरी। मधु, ठीक हो ना? बोलो मधु। हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे मधु, तुम कैसी हो बेटी? अच्छा किया तुम आ गई। आर्यन कितने दिनों से तुम्हें याद कर रहा है। नहाने गया है, आते ही देखना कैसे तुमको देखकर नाचने लगेगा। बैठो बैठो ना, मैं चाय बना कर आता हूं। सरदार, रिश्तों को इतने अच्छे से कैसे निभाते हो? कल मैंने जो कुछ भी कहा
वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुझे इस तरह तुम्हारी पत्नी को उस सब के बीच नहीं लाना चाहिए था, और इसके बाद होना यह चाहिए था कि मुझे देखते ही तुम्हें मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए था। पर तुम अभी भी परेशान हो कि मैं ठीक हूं कि नहीं। गलत होने में या गिरा हुआ होने में बहुत फर्क होता है। ऊपर वाले ने मर्दों को हाथ औरतों को धक्का देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें लड़खड़ाते वक्त उन्हें संभालने के लिए दिए। खैर ये बताओ, क्यों आई हो यहां? कल मैंने जो कहा उसके बाद आना जरूरी था। मैंने बहुत गलत किया कर, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। मैं जानती हूं तुम्हें बहुत चोट पहुंची होगी, और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आई एम सॉरी सुल्तान, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। माफी मुझे भी मांगनी है मधु। एडवांस में। तुम्हारे ये कह देने से कि मेरा मामला नहीं, मेरे लिए बात खत्म नहीं हुई। आगे भी जब भी मुझे लगेगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं बीच में आऊंगा, हमेशा। क्यों सुल्तान?